हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ा जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रहा है और वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत 114 राफेल के साथ जाए या फिर सुकोई के साथ जाए, सुकोई 57। तो भारत ने निर्णय किया है, जो भारत की डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसके द्वारा प्लस पीएमओ के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि वो जाएंगे सुकोई 57 के साथ में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने में 114 राफेल आ सकते थे उसको लेकर के ये लगभग उससे दुगने में ही आपको मिल जाने वाले हैं। यानी कि 114 नहीं बल्कि 200 प्लस जो है ये आपको मिल जाएंगे। इसकी जितनी बारीकाई थी हमने अलग अलग वीडियोस में बात करी हुई है कि ये जो राफेल है ये F3 जनरेशन के हैं। इसका मतलब है कि F4 और F5 यानी कि लगभग 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन और 5.5 जनरेशन जो है ये आने वाले हैं। तो जो हमको दे रहा था अभी जो फ्रांस है वो F3 जो है ये है। अब ये क्या है कि देखिए, अभी चाइना के पास में जो विमान है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो लगभग 5th जनरेशन के हैं। और सिर्फ जनरेशन ही नहीं बल्कि आप देखिए कि उनके पास में लगभग 66 जो स्क्वाड्रन है वो देखने के लिए मिल रहे हैं और भारत के पास में ये 29 है। तो भारत के पास में एक बड़ी समस्या ये है कि देखिए, हम जो सुकोई 57 है उसको अपने अनुसार जो है वो डिजाइन कराएं। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि 100% जो इसके अंदर जो टीओटी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और साथ ही साथ जो सोर्स कोड है वो सारे के सारे भारत को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसका जो प्रोक्योरमेंट है वो कुछ ही होने वाला है, बाकी इसका सारा का सारा जो निर्माण है मेक इन इंडिया के तहत अंदर ही, अपने देश के अंदर ही होने वाला है। देखिए, भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये है, ये जो हमारा एम का प्रोजेक्ट है इसको लेकर के हमारे आगे 10 साल का जो है प्रोजेक्ट है। तो नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर लगभग 5.5 जनरेशन के जो विमान है, 5 और 5.5 जनरेशन के जो विमान है वो निर्माण किए जाएंगे। और इसी के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि जीसीएपी के द्वारा भी, जो कि 3 देशों का एक डर है, उनके साथ मिलकर के जो एम का है उनके साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें 5.5 और 6th जनरेशन के जो जेट एयरक्राफ्ट है उनको भी डिजाइन किया जाएगा। तो इसके अंदर लगने वाला है समय। देखिए, समय सिर्फ यही नहीं है कि ये कार्य जो है वो समय लेगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट भी होते हैं, बहुत सारी और समस्याएं होती हैं। उनको देखते हुए तो भविष्य के लिए तो ये है कि देखिए, एम का प्रोजेक्ट हो और जीसीएपी जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के ये साथ साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अभी तत्कालिक रूप से भी तो हमें चाहिए, तो उसके लिए भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि सुकोई 57 के साथ जाएंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, सोर्स कोड भारत को मिल जाएंगे। और अभी तत्कालिक रूप से क्या होगा कि जो हमें लगभग 42 स्क्वाड्रंस चाहिए ये हम जो है पूरा कर लेंगे। तो इसको लेकर के ये सारा समझौता जो है वो सरकार ने इसीलिए इसको जो है अपनी मंजूरी दी है। देखिए, प्रस्तावित SU-57 सौदा और स्वदेशी कार्यक्रम पर जो प्रभाव वो पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है, 7 से 8 बिलियन का जो संभावित रक्षा निवेश जो है हमने किया तो है, लेकिन जैसे कि पता है कि रिजल्ट जो आने में लगभग थोड़ा सा समय लगने वाला है। अब वही जैसे मैंने बताया, चीन के द्वारा J-20 की तैनाती और पाकिस्तान के संभावित हस्तांतरण ने इंडियन एयरफोर्स पर आधुनिक विमानों का जो दबाव है वो बढ़ा दिया है। लेकिन पाकिस्तान के पास, जैसा कि देखिए यहां लिखा हुआ है 25 स्क्वाड्रन, आप समझिए कि ये कॉलोनी किसका है, ये कॉलोनी है किसका, अमेरिका और चाइना का। तो ये टेस्टेड ग्राउंड है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास होना नहीं होना इसका मतलब नहीं है, हमारा जो मेन टारगेट है वो कौन है, चाइना है। तो पाकिस्तान को नहीं देखना है, चाइना को देखना है, क्योंकि चाइना की असेट्स हैं। ये 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास नहीं है, चाइना के ही लोग यहां पर जाकर के जो MOM होता है वो करते हैं, यानी कि इनकी देखभाल ये सारा का सारा जो है वो चाइनीज ही है। यहां पर आगे देखना, मेक इन इंडिया को जो है मैंने जैसे बताया कि HAL यानी कि हॉल और नासिक सुविधा का प्रयोग करते हुए SU-57 जो है भारत के अंदर ही इसका जो उत्पादन किया जाएगा और जो रख रखाव है वो भी भारत के अंदर ही होने वाला है। अच्छा, भारत के अनुसार ही जो फीचर्स भारत को चाहिए वो सारे के सारे अपडेट किए जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग ही इसको डिजाइन किया जाएगा। विदेशी सौदे के कारण ही तेजस मार्क 2 और एम का जो है जैसे प्रोजेक्ट जो उनकी फंडिंग, देखिए अगर आज हम सुकोई 57 के साथ जाते हैं या फिर राफेल के साथ जाते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारी जो फंडिंग कंस्ट्रेन है वो तो होनी ही होनी है, तो उससे एमका पर प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। लेकिन मेरा मानना यह है कि बिल्कुल SU-57 के साथ जाना चाहिए और हमको जो है 10 साल की विंडो हमारे पास है, तो 10 साल के अंदर हम ये सारा कार्य करने वाले हैं। तो एमका के लिए देखिए थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आज की भी जरूरत हमको देखनी पड़ेगी और भविष्य के लिए भी हमको ये देखना पड़ेगा। इसीलिए सुकोई 57 के साथ जा रही है
है भारत की सरकार। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए रशियन SU-57। राफेल और तेजस के बीच जो है 5th जनरेशन, जैसे मैंने बताया कि ये 5th जनरेशन के ही एयरक्राफ्ट हैं और 5th जनरेशन के ही J-20 जो है वो है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना का माल तो आप जानते ही होंगे किस तरीका का है, लेकिन रूस का जो है उसका हम प्रोक्योरमेंट पहले भी करते रहे हैं और इनसे हम यूज टू भी हैं, हमारी जो सेना है वो यूज टू है रसिया के साथ में। तो इसीलिए चाइना के ज्यादा हम गारंटी ले लेते, लेकिन सुखोई जब हम यहां डिजाइन करेंगे और लगभग 60% जो माल है वो भारत के अंदर ही जो बना हुआ होगा वही जो यूज किया जाएगा। तो इससे देखिए धीरे धीरे काम होते हैं, एक साथ कुछ नहीं होता। तो ये 10 साल की जो विंडो है ये तो रखनी पड़ेगी। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप दोनों प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर जो है आपको दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सुखोई 57 के तहत भारत के लिए प्रस्तावित फाइटर जेट्स के अपग्रेडेड वेरिएंट्स जो है वो संभावित जो है नाम क्या बताया जा रहा है, क्या नाम है उसका, जो SU-57 है लेकिन जो भारत के लिए डिजाइन किया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा बताइए। सुखोई 30 MKI सुपर, सुखोई 57 M1EE, सुखोई 75 चेकमेट्स, सुखोई 35S। तो आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा, यानी कि आंसर बी है। आगे देखेंगे, वर्ष 1948 में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या कितनी थी जो बाद में बढ़कर 41 हो गई थी। अब आपको बताने हैं पहले कितनी थी बढ़कर 41, पहले कितनी थी, 12, 5, 18 या 25। आंसर आपको पता होगा, नहीं तो हम लास्ट वाली स्लाइड पर इसको देखने वाले हैं। देखिए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स रशियन SU-57 फाइटर जेट्स के साथ जो है वो गई है और उसका कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक तो 5th जनरेशन के हैं ये, और जैसे मैंने आपको बताया जो राफेल हैं वो 5.4 जनरेशन के 4.5 जनरेशन के हैं, और ये जो आते हैं ये आते हैं F3 के अंदर, यानी कि ये एक तरीका से आउटडेटेड है। अभी जो कार्य चल रहा है वो F4 और भविष्य के लिए जो है वो F5। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें राफेल के साथ जाना चाहिए, तो देखिए राफेल जो है वो MOM जो है उसका भारत के अंदर नहीं होगा। हाँ, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि भाई क्या क्या पॉजिटिव्स हैं हमारे साथ, कि अगर राफेल के साथ जाते हैं क्या क्या नेगेटिव्स हैं अगर हम राफेल के साथ जाते हैं। इसी तरीका से सुखोई के लिए मैंने बनाया था, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए J-20 और पाकिस्तान के खतरों को काउंटर करना अभी ये जरूरी है। एक जो है स्टेप गैप मेजर्स जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि 5.4 जनरेशन और ये 5th जनरेशन का है। जैसे F-35 जो है रेस से बाहर है, सुखोई 57 जो है उसको फोकस है, और F-35 को बाहर करने के दूसरे रीजंस भी हैं, आगे देखेंगे। गिरती हुई स्क्वाड्रन संख्या जो है संकट की घंटी है, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्तमान में 29 है, इसको बढ़ाना होगा, लगभग हमें 42 चाहिए। देखिए इसमें खतरा क्यों है, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के पास में J-20 और J-35 5th जनरेशन के हैं, तो हम राफेल जो है 4.5 जनरेशन से काम नहीं चल सकता, हमको जो है 5th जनरेशन के ही साथ जाना होगा। और आने वाले समय में तो जैसे मैंने GCAP और M का जो है वो लगभग 5.5 जनरेशन और 6th जनरेशन पर कार्य कर रहे हैं। ये है हमारा फ्यूचर। क्लियर, आगे देखना। J-20 और J-35 जो आपको बताया है ये इतनी जनरेशन के हैं। देखो 10 साल की विंडो तो हमें लगेगा, 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो GCAP हो या फिर अपना M का हो, दोनों मिलकर के जो कार्य करेंगे, लेकिन अभी जो है 42 हमारे पास में हो जाए तो तत्कालिक जो खतरा है उसको हम जो है डिटरेंस पैदा कर ले, यही है और कुछ नहीं है। शुरुआत में 36 से 40 जेट लगभग है ना 60 to 63 संभव है। 7 से 8 बिलियन की लागत आएगी, और वेरिएंट सुखोई जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है 57E, या फिर जो अपग्रेडेड है 57 M1EE, ये नए इंजन के साथ में आएगा। और जो थ्रस्ट है मैंने जैसा आपको बताया पहले भी, तो इसका जो थ्रस्ट होने वाला है लगभग कितना होगा 120 kN। क्लियर, तो ये जो थ्रस्ट है ये होने वाला है, और ये 2 सीटर्स होंगे, यानी कि 2 सीट होंगी इसके अंदर। तो बहुत कुछ है, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिजीनियस जो है इसके अंदर जो अस्त्र मिसाइल है, जो मीटियोर का भारतीय वर्जन है। मीटियोर तो हम बाहर से प्रिक्योर करते हैं और उसकी संख्या बहुत कम थी, इसीलिए हमने उसका नया वेरिएंट जो है वो बनाया हुआ है अस्त्रा मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये दोनों के दोनों जो है इसके अंदर इंटीग्रेट किए जा सकेंगे, इसलिए जो है भारत के अनुसार इसको डिजाइन किया जाएगा। एवियोनिक्स जो है, जो कि 5th जनरेशन के विमान के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड होते हैं, वो भारत के अकॉर्डिंग ही लगाए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसके साथ मिलकर के ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो भारत के अंदर ही होगी। और टेक ट्रांसफर जैसे कि मैंने बताया MRO हो और TOT जो है वो 100% भारत को होने वाली है, ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे देखना, अमेरिका का F-35 क्यों नहीं लिया है। अमेरिका का जो रिलायबल सेलर नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी भी वो
जैसा कि बहुत सारी शर्तें होती हैं कि भाई आप उसे पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, आप उसे चाइना के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी इफ एंड बट लगाता है अमेरिका, इसलिए F-35। और फिर दूसरा ये है कि F-35 के साथ जाना उचित भी नहीं है, क्योंकि बात आ जाती है वही कि इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, हम अपग्रेड नहीं कर सकते, हमारी जो मिसाइल्स है, चाहे वो अस्त्रा वगैरह हो, मीटियोर हो, वो इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते। MOM के लिए इसको फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। तो सोचिए कि फिर इसके लिए नहीं जाना है ना। और फिर अमेरिका के साथ में दूसरा रिलायबल पार्टनर है नहीं अमेरिका। हथियार और अपग्रेडेड पर अमेरिका एक एंड यूजर मॉनिटरिंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया। F-35 का डेटा लिंक और ऑपरेशनल कंट्रोल अमेरिका के पास होता है। तो बहुत बड़ी समस्याएं जो है इसको लेकर के हमने इसे रिजेक्ट किया है। स्वदेशी प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति, जैसे मैंने बताया, तेजस MK1 36 डिलीवरी, धीमी उत्पादन हो रहा है। और तेजस MK1A 180 का जो ऑर्डर है वो उसमें भी डिलीवरी में देरी है। कारण क्या है कि भैया PSUs बना रहे हैं, और PSUs के पास में दो बड़ी समस्या है, एक तो लेबर फोर्स की, और साथ ही साथ में जो बजट कंस्ट्रेंट होता है उसकी भी समस्या जो है इनके साथ आती है। और राफेल जो 114 जेट जो है उन पर चर्चा है, लेकिन हम गए किसके साथ है, सुखोई के साथ में। एम का सपना बनाम हकीकत, मैंने जैसे कि बताया, देखिए ये थोड़ा सा गैप है, जो 10 साल की जो विंडो है वो तो हमें लगेगी ही लगेगी। अभी पेपर पर है, लेकिन 2028-29 तक जो है इसका पहला जो प्रोटोटाइप्स है वो बन करके आने की संभावना है। 2035 तक जो है, मैंने जैसे कि बताया कि ये जो है एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, इंडक्शन इसका हो जाएगा। बजट की चुनौती होती है, इसीलिए भी होता है ये सारा कार्य कि भाई बाहर से प्रिक्योरमेंट करना होता है, तो जो इंडिजीनियस जो R&D है उस पर पैसा कम खर्च होता है। जबकि आप देखोगे कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है डिफेंस के लिए वो लगभग 27% से जो है बढ़ाया भी गया है। तो लेकिन वही है कि प्रिक्योरमेंट भी करना पड़ेगा, बहुत सारी जो है चुनौतियां हैं। क्लियर है, 22% लिखा हुआ है, वो 22 से 27% यही बढ़ाया गया है। आगे देखना, अगले 10 साल के गैप भरने के लिए जो है स्टॉप गैप जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई हमें 42 जो है स्क्वाड्रन है उसकी आवश्यकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो यही है कि भाई Su-57 के साथ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में यह है कि जो इंडिजेनस है वही हमको जो है सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, और कोई कार्य हमें दिखता नहीं है। और एक जो सबसे बड़ा प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, एक तो एमका के साथ प्लस CGAP, इसको थोड़ा सा गूगल करके पढ़ना, CGAP। वैसे मैंने वीडियो बनाई है इसके लिए अलग से, तो आप कहोगे तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5th जनरेशन खरीदना है, 6th जनरेशन जो है वही जो CGAP के साथ में मिल करके हम बना रहे हैं। सुरक्षा जो है आज भी है, और आत्मनिर्भरता कल की जो है हमारी आवश्यकता है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो दो आंसर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले का उत्तर है सुखोई 57 M1EE, यानी कि बी आंसर है। यह अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसके अंदर भारत के पास जितनी भी मिसाइल्स वगैरह है वो आपको इसके अंदर इंडक्ट की जा सकती हैं। दूसरा है 5 स्क्वाड्रन की क्षमता थी 1958 के अंदर, बढ़कर बाद में इसको 51 किया गया था। अब बाद में जो है फिर इसमें लगातार आप जानते हैं कि गिरावट आती है, विमान पुराने होते हैं, उन्हें बदलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए, और अपनी तैयारी के लिए वहां से आपको 100 एंड 200 300 रुपए की जो है 2-2 साल तक का एक्सेस मिल जाएगा। तो आपने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।